बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में अल्लाह के ज़िक्र और मनाजात में मशगूल थे कि इतने में एक काफ़िला जो कि मिस्र जा रहा था रास्ता भूलकर इस तरफ आ निकला कि जहाँ पर वो कुआं था। ये कुआं आबादी से काफ़ी दूर था। काफ़िले वाले इस इलाके से नावाकिफ थे, जानते नहीं थे कि वो इलाका इनके लिए नया था। तो कुएं को देखकर इस कुएं से पानी लाने के लिए अपनी साथी को भेजा। वो साथी आगे बढ़ा कुएं से पानी निकालने के लिए। इस आदमी ने कुएं में डोल खटखटाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो रस्सी पकड़ ली और जब इसने डोल खींचा तो खींचने वाले की हैरत की इंतहा न रही जब इसने देखा कि इस डोल के साथ एक प्यारा सा लड़का बरामद हो रहा है। इसने काफिले वालों को बताया, अरे इस कुएं से एक इंतहाई हसीनो जमील नौजवान बरामद हुआ है। काफिले वाले हैरत ज़दा हो गए। अभी इनकी हैरत खत्म ही नहीं हुई थी कि वहां पर एक और वाकया हुआ। अभी ये काफिले वाले इस बात पर तबसरा ही कर रहे थे, गौर फरमा रहे थे, हैरत में पड़े हुए थे कि कुएं से एक इंसान निकल आया जो कि बहुत ही हसीनो जमील है। कि इतने में बरादरान यूसुफ, जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, वो भी वहां पहुंच गए। एक नई सूरत हाल पैदा हो गई, एक नया मंजरनामा पेश आ गया। वो भाई जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल आए थे, वो ये देखने के लिए आया करते थे कि यूसुफ अभी तक जिंदा है कि फौत हो गया। अब की बार जो देखने आए तो उन्होंने देखा काफिले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल लिया है। अब इन भाइयों को एक और चालाकी सूझी। ये इन काफिले के सरदार के पास आए और कहने लगे, कुछ मालूम है, जिस लड़के को तुमने कुएं से निकाला ये दरअसल हमारा गुलाम है। वो कल इस कुएं में गिर गया था। आज जब हम इसको कुएं से निकालने आए तो हमने देखा कि तुम्हारे लोगों ने इसे पहले ही निकाल लिया है। सारे काफिले ने कहा, ये तुम्हारा गुलाम होगा, इसकी जान अब हमने बचाई है, अब ये हमारा गुलाम है और अब इसको हम अपने साथ लेके जाएंगे। भाई तो पहले ही चाहते थे कि मामला तमाम हो जाए। भाइयों ने उन काफिला वालों से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? काफिला वालों ने कहा, हम लोग मिस्र जा रहे हैं। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को इस बात पर कोई रद्द अमल ना जाहिर किया, इस पर कोई हैरत का इजहार ना किया, इस पर कोई एहतजाज भी नहीं किया, इस पर इनको मना भी नहीं किया, क्योंकि दिल से तो वो यही चाहते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मुल्क से चले जाएं। उल्टा उनसे ये कहने लगे, देखो ये जो गुलाम है ये बहुत नाफरमान है, इसको अगर इस अंदाज से लेकर जाओगे मुमकिन है फरार का रास्ता इख्तियार करे। मशवरा ये है कि इसके गले में तोक और जंजीर डाल दो। काफिला के सरदार ने सोचा, जिसका ये गुलाम रहा है इससे बेहतर कौन जानता होगा इसको, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक मशवरा दे रहा है, इस तजवीज पर अमल किया जाए। और काफिले के सरदार ने जंजीरें मंगवाई, तोप मंगवाई। तोप मंगवाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने रखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चीख बुलंद हुई, गिरिया जारी करने लगे। आपने इंकशाफ फरमाया, अरे मैं इस तोप को और इन जंजीरों को देखकर नहीं रो रहा, मैं तो उस वक्त को याद करके रो रहा हूँ जब रब्बे कायनात अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि गुनाहगारों को पकड़कर इनके गले में तोप और जंजीर डाल दो कि इन्होंने हमारी अतात से सरकशी की है। तो इस वक्त इंसान का क्या आलम होगा। मैं तो ये सोच कर रो रहा हूँ, मैं तो ये सोच कर गिरियाजारी कर रहा हूँ। सालारे काफा इसके इस कलाम से बेहद मुतासर हुआ, समझ गया कि ये कोई आम शख्स नहीं है, ये कोई आम बच्चा नहीं है और ना ही ये कोई आम शक्ल वाला है। काफिले वाला यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अभी कुछ देर सब्र करो, अभी हम सिर्फ तुम्हारे जो आका हैं इनको दिखाने के लिए तुम्हारा ये हाल कर रहे हैं, आगे चलकर हम ये तुम्हारा तौक उतार देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तोक, जंजीर और लिबास गुलामी पहनाकर एक सवारी पर बिठाकर रवाना किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाई, बेवफा भाई, ये मंजर देख रहे थे और दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम गमगीन थे, मगमूम थे, इनके भाई मसरूर थे। यहाँ तक कि उस सालारे काफा ने एक गुलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगरानी पर मुकर्रर किया और काफिला मिस्र की तरफ रवाना हुआ। काफिला चलता गया
और यूसुफ अलैहिस्सलाम मुड़ मुड़ के अपने भाइयों को देखते रहे और रोते जाते हैं। काफिला चलता जाता है, यहाँ तक उस काफिले गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा की कब्र मुबारक थी। और अब जब इस काफिले का गुजर कब्रिस्तान से हुआ तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की नजर अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर पड़ी। शफकत मादरी को याद करके जो अखुवत से मुज़य्यन अपने आप को माँ की कब्र पर गिरा दिया। माँ वो अजीम हस्ती है कि जिसका तसव्वुर मुसीबत के वक़्त में अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए भी बहुत तस्कीन ज़दा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम दुख के आलम में अपने आप को माँ की कब्र पर गिरा दिया। कहने लगे, ए अम्मी जान, आप यहाँ कब्र मुबारक में आराम फरमा रही हैं। ज़रा देखिए मेरी इस हालत को, मेरी बेबसी को कि गले में तोक है, पाँव में जंजीर है, गुलामों का लिबास पहना हुआ है। आपका ये गुलाम बेटा आपकी ज़ियारत को आया है और अजब नहीं कि कब्र से आवाज़ आई हो, ए फर्जंदाने दिल बुलंद, तेरी इन बातों ने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया, तेरे इन हाथों ने मेरे जिगर को पारा पारा कर दिया। बेटा, हर मुसीबत में सब्र करना, अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब ये आहोजारी कर रहे थे, ये मुकालमा कर रहे थे कि इतने में हिफाजत पर मामूर गुलाम जो किसी काम से चला गया था वापस लौट आया। अब इस जगह जहाँ वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ कर गया था, जब इसने वहां पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पाया तो वो बहुत घबराया। सोचने लगा, मैं अपने सरदार को क्या जवाब दूंगा। अचानक इसकी नजर यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक कब्र के नजदीक बैठे हुए पड़ी। आते ही कहने लगा, अरे बदबख्त, तुम्हारे आकाओं ने तुम्हारे बारे में सच कहा था, तुम तो वाकई बहुत सरकश हो। ये कहकर वो जालिम बहुत ही बुरे तरीके से पेश आया, लेकिन अल्लाह के नबी ने मुंह से कुछ ना बोला। अल्लाह के नबी ने मुंह से कुछ भी ना कहा, लेकिन दिल से एक ऐसी आह निकली कि जिन्नों मलाइका में भी कोहराम बर्पा हो गया। स्याह आंधी चलने लगी, बिजली चमकने लगी, अज़ाब इलाही की कैफियत पैदा हो गई। ये कैफियत देखकर काफिले वाले पनाह मांगने लगे। अब इस गुलाम को भी ये अंदाजा हो गया था कि ये मामला इतना सीधा नहीं, ये कोई आम हस्ती नहीं। वो गुलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर काफिले में पहुंचा और काफिले वालों से कहा, अरे ये मामला हुआ था, मैं ये कर रहा था कि जिसके बाद ये आसार जाहिर होने लगे। सारे काफिले ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुम फरार का इरादा रखते थे? आपने फरमाया, ए बंदे खुदा, मैं तो इस तोप को, इस जंजीर को पहनकर कहाँ जा सकता हूँ। अरे मैं तो माँ की कब्र को देखकर खुद को सवारी की पीछे से गिराया और अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रो रहा था, और इस गुलाम ने आकर मेरे साथ ये हरकत की। मैंने फिर भी बद्दुआ नहीं दी, बस एक सर्द आह भरी। काफिले वाले कहने लगे, खुदा के लिए अजाब के टल जाने की दुआ करो। अब काफिले वालों को ये अंदाजा हो गया था, ये कोई मामला आम नहीं, ये कोई माजरा आम नहीं। अब वही काफिले वाले जो पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम से बुरी तरीके से पेश आ रहे थे, अब ये सारा नया मंजरनामा देखने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे, खुदा के लिए अजाब के टल जाने की दुआ करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए, अभी लब हिले ही थे, अजाब के आसार खत्म हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुआ के बाइस अजाब जो आया था वो अल्लाह पाक ने खत्म कर दिया। दुआ के बाइस अजाब के जाने के सारे मंजर ने काफिले वालों को हैरान कर दिया। सरदारे काफिला ने फौरन हुक्म दिया, अरे इसकी तोक उतार दो, इसकी जंजीर उतार दो और गुलामी का लिबास भी उतार दो। सरदारे काफिला के हुक्म की तामील हुई, तोक उतार दी गई और उन्हें गुलामी का लिबास भी उतार दिया गया और इन्हें कहा गया कि अच्छा लिबास ज़ेब तन करवाओ, और फिर ऐसा ही किया गया और इन्हें इज्जत व एहतराम के साथ सवारी पर बिठाकर मिस्र की जानिब ले जाया गया। उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस कंटेंट को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें।